गऊ गऊ इस संसार का सर्वप्रथम से लेके अंत तक का ज्ञान गऊ है। 84,99 जोनि से हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता। जब भी गऊ रूह की प्राप्ति होती है तो हमारा एक धरती पर मनुष्य जन्म होता है। गऊ गवत से रजो जाता है, जिस रजो से 10 दोष उत्पन्न है, जिन दोषों में गिर के इंसान नरक को जाता है, और जो गऊ गवत से जाता है। नरकों के बीच यमदूत आवाज़ें दे रहे हैं कि यदि आपने गऊ की सेवा की है तो आप आओ हमारे पास, ये नरक आपको हम पार करवाएंगे। यानी कि हमें नरक से पार करवाने वाला सिर्फ एक गऊ ही है। और आज गऊ की क्या स्थिति है, कितनी गायें हैं, और पुराने टाइम में कितनी गायें होती थी। बाड़मेर और बायतू में प्रत्येक घर पे गाय होती थी, प्रत्येक घर पे ऊँट होता था, पर दरख्त पर मोर और कबूतर तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन मोर और गीद हुआ करते थे, जो आज कहीं ढूंढने पर भी बाड़मेर और बायतू में गीद या मोर आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक छात्र से पूछा था कि पुराने टाइम में इतनी गायें होती थी और आज इतनी गायें कम क्यों हैं। तो उसने मुझे कहा कि आबादी बढ़ गई है जी। अब 1983 में इंदिरा गांधी के टाइम में भारत का गायों का दूध भारत से विदेशों में जाता था, और 83 करोड़ लोग भारत का शुद्ध दूध पीते थे। आज 50 लाख लीटर दूध नकली इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इंदिरा गांधी के टाइम में तो भारत से गाय का दूध बाहर जाता था, और आज भारत के अंदर 3 लाख लीटर दूध के आसपास भी शुद्ध दूध बच्चों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो पुराने टाइम में गायों के साथ उल्टी गिनती 2010 में शुरू हुई। 1983 में इंदिरा गांधी जी ने पश्चिम राजस्थान में अकाल पड़ा था, 2 साल लगातार अकाल था। इंदिरा गांधी ने गायों के लिए गन्ने भेजे थे, जबकि पंजाब में स्वर्ण टेम्पल वाला वो किस्सा चल रहा था, तूड़ी चारा आ नहीं रहा था, तब इंदिरा गांधी जी ने गन्ने भेजे थे। शायद उस समय इंदिरा गांधी ने गन्ने नहीं भेजे होते तो आज जो ऊँट का, जो अन्य वन्य जीवों का जो हाल हुआ है, आवाज़ वो ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है, तो गाय भी नहीं मिल रही। आज बाड़मेर और बायतू में 20 घर में कहीं एक गाय आपको देखने को मिलेगी, जबकि 40-50 गाय के बाद कोई एक आदमी मिलता था। गाय इतनी गायें ज़्यादा होती, क्यों? गाय की उम्र 28 साल है। सही सेवा की हो तो ये गाय की उम्र 28 साल है। पर साल गाय बच्चा देने वाला एक जानवर है, हर साल। यानी एक आदमी की उम्र 50 साल होती है, 25 साल में आदमी का बेटा होता है और 50 साल में दादा बनता है, लेकिन एक गाय की 50 साल में 50 गायें होती है। गऊ ऑनलाइन करना, गायों के लिए गौशालाएँ खुलवानी, सरकार से मांग करनी कि किसी भी गांव के अंदर आवारा लावारिस गाय भूखी प्यासी कूड़े कचरे के ढिगले पे या बरसात में, आप कैसे कैसे वीडियो देखे हैं पिछले 10 साल में, क्योंकि 2010 में पश्चिम राजस्थान में गौचर सारा बंद हो गया था। और गीद 2003 में हमारे राजस्थान से बाहर विदेश को दे दिया गया था गीद। मोर इतना सर्वश्रेष्ठ पक्षी है कि जिसका आपने श्री कृष्ण के मुकुट में मोर की पाँख आप देखेंगे फोटो कृष्ण जी का, तो उसमें लगी है। जहाँ भी कोई भी साधु संत जो झाड़ा देता है तो वो भी मोर की पाँख से देता है। सांप किसी को काट जाता है उसके मोर की पाँख बांधी जाती है, क्योंकि मोर सौदी विद्या का राजा मोर ध्वज माना जाता है। जो मोर इतना श्रेष्ठ पक्षी है कि रात में कहीं भी उसको अवगत कोई भी चीज़ दिखती है तो मोर जो ज़ोर से जब बोलता है उसकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, सब जीव संचेत हो जाते हैं और वो सावधान हो जाते हैं, जिससे ये बीमारी उसमें नहीं बढ़ती। आज मोर बाड़मेर बायतू में कहीं नहीं है। 100 गाय की सेवा और एक मोर की, 100 ढोर की और एक मोर की। कहते हैं एक गाय, जो मैंने आपको बताया है कि पहला
जो प्रश्न मैंने आपको बताया कि इस संसार का सर्वप्रथम से लेकर अंत तक का ज्ञान, यानी गाय का माखन, जो साधु संतों ने कहा है कि जिस दिन गाय का माखन डूब जाएगा उस दिन पृथ्वी प्रलय हो जाएगी। आज मात्र 2% ही गाय का माखन सांस से बाहर रह रहा है, जो आज से 40 साल पहले 20% माखन यानी 20-25% माखन सांस के ऊपर तैरता था। जो लोग कहते हैं कि सतयुग में पूरे पूरा माखन तैरता था, और जैसे जैसे पाप बढ़ता है वैसे वैसे ही माखन डूबता जाता है, और जिस दिन ये माखन डूब जाएगा गाय का उस दिन पृथ्वी प्रलय हो जाएगी। ऐसा मतलब साधु संतों ने कहा है। गीता शास्त्र के अध्याय 3 में श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि कृष्ण जी, जो लोग सही रास्ते चलना चाहते हैं और चलते हुए भी उनको गलत रास्ते कौन ले जाता है? तब श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, रजो से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध ही इंसान को बलात्कार पाप के रास्ते ले जाता है। अब वो रजो गीध के होते हुए नहीं बढ़ता है, क्योंकि गौ माता की समाधि पंजाब में लगती है, कई प्रांतों में लगती है, और राजस्थान में गौ की समाधि नहीं लगती थी क्योंकि यहाँ पे गीध था। गौ माता ने कहा कि मेरे मरने के बाद जो मेरा मांस खा जाएंगे, यानी समाधि दे दें, या कोई पक्षी खा जाएंगे तो उसको गति मिलेगी। और ऐसे ही आज अब गीध नहीं है तो गाय सड़क के किनारे मरती है, उसके कीड़े पड़ते हैं, उसमें पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली उसमें मुंह डाल के वापस अपने पेजल में सूंड टसिंग करता है, तो उससे रज्जु बढ़ता है। और गाय की गति, गीध नहीं है तो आज गाय की गति भी नहीं होती है, गाय की समाधि दी जानी चाहिए जैसे पंजाब में दी जाती है। उस समय गीध था तो गाय की समाधि दी नहीं जाती थी और गाय की गति होती थी। अच्छा, दूसरा मैंने जो आपको श्लोक कहा है कि इस संसार का 84,99,000 जोनी से हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता। जो 84,99,000 प्रकार के जीव जंतु हैं, इनसे हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता। हम जोड़ियाँ भोगते भोगते जब गौ रूप में आते हैं तो हमारा एक मनुष्य जन्म हमें मिलता है। और गौ धर्म में गाय और कन्या दोनों आती हैं, जैसे कि कन्या को भी पश्चिम राजस्थान में गौ माना जाता है, औरत को भी गौ कहते हैं। अच्छा, जो गीध इतना श्रेष्ठ था कि उसके पीछे गाय की भी गति होती थी। आज हमें गीध भारत में राजस्थान के लोगों को भी आज जब कभी भी मांग करें कि हमें गीध हमारे राजस्थान में था तो वो वापस आना चाहिए। बाहर विदेशों में कहते हैं कि जहाँ पर दाग नहीं पड़ता, जैसे कि दाग 4 प्रकार का होता है। एक तो इंसान को अग्नि दाग जो हिंदू समाज में है, दूसरा है समाधि दी जाती है, तीसरा जल दाग, और चौथा जो है फ्रांस में होता है। जैसे कि फ्रांस में किसी मिट्टी को जलाना पाप समझते हैं, वो पक्षियों के आगे बॉडी को डाल देते हैं। ये 4 प्रकार का दाग है। हिंदू समाज में ये समझ रहे होंगे कि हमारा जल समाधि नहीं लगता है, लेकिन 12 दिन के भीतर जब कोई आदमी गुजर जाता है, 12 दिन के भीतर 10वें दिन ही हरिद्वार फूल जो पहुंच जाता है, 2 दिन अगर जल में रहता है तो उसको 2000 साल का स्वर्ग मिलता है। वो तो जल समाधि तो हो गया ना। फिर इनमें चारों में से श्रेष्ठ कौन सा है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गीध के बाद मैं आपको कबूतर की बात कर लेता हूँ। जैसे कबूतर भारत में तो गुजरात में हर चौराहे पर कबूतरों का चबूतरा है, और राजस्थान में भी बाबा रामदेव जन्मभूमि चौकला गाँव में 3 मंजिल का बना हुआ है, और सरली अडिल पहाड़ के पास एक 10 मंजिला कबूतरों का चबूतरा बताया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। और फतेहगढ़, हर जगह, जरनानाथ मठ, जम बाड़खा, हर जगह पे कबूतरों के बहुत ही अच्छे अच्छे चबूतरे बने होते हैं, और कई क्विंटलों तक अनाज भी कबूतरों को दिया जाता है। ऐसा क्या कबूतरों से श्रेष्ठ पुण्य इंसान को प्राप्त होता है? जैसे कि कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जिनका, जो रोग तो कोई भी नहीं देखता है इंसान का, लेकिन फिर भी जो
जैसे फिड़कला, मिसानियाँ, फ्लू, ऐसे कुछ रोग जो होते हैं, कुष्ठ है, तो वो सब जब किसी अन्य जो जैसे कि मोर नहीं रहा, मोर भी इंसान के लिए बहुत श्रेष्ठ था। जहाँ मोर और गीद रहते थे वहाँ काल नहीं आता है। तो पुराने टाइम में आपने देखा होगा 2008-9 से पहले तो पश्चिम राजस्थान में कहीं घटनाएं भी नहीं होती थी, क्योंकि श्रेष्ठ स्थान था। यहाँ हिरण भी बहुत हजारों के होते हैं, जैसे कि विष्णुई समाज में हिरण को माना जाता है। हिरणों की सबसे ज़्यादा सेवा पांडवों ने की थी, क्योंकि जब राजा पिंड को एक हिरण का श्राप था, पांडव जब सत्संगत कर रहे थे, नारायण मुनि आए। नारायण मुनि ने कहा कि आप क्या सत्संगत कर रहे हैं, आपके पिताजी तो नरक में हैं। फिर नारायण मुनि ने एक हवन करवाया और पिंड राजा को नरक से बाहर निकाला। तो पांडव हिरणों के पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था और खाने के लिए ग्वार की स्पेशल खेती करते थे। जैसे कहते हैं कि होरा रया होक पायो रया पांडुओं की पार पखाले पानी पीता सरता गाजनी ग्वार, मतलब ग्वार की खेती स्पेशल पांडव करते थे। जब पांडव हिमालय को रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि ये काले सिर का जो मनुष्य आ रहा है इसका विश्वास मत करना, आप वनवास में चले जाना। मतलब हिरणों को कहा अब आप इंसान का, हम तो जा रहे हैं और अब आप इंसान का विश्वास मत करना और आप वन में चले जाना। तो मैं आगे वीडियो में कुछ और भी बताऊंगा। आज मैं इतना ही।